डीएलएड प्रथम सेमेस्टर व डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। अब आप सबके सामने अगला प्रश्न है कि हमारी अगले सेमेस्टर यानी कि डीएलएड जो 2024 बैच है उसका द्वितीय सेमेस्टर व उसके पूर्ववर्ती सत्रों में जिनका बैक लगा है द्वितीय सेमेस्टर में उनकी परीक्षा व डीएलएड 2023 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर कब तक आयोजित होगा व कब तक परीक्षा परिणाम घोषित होगा जिससे हम आने वाली भर्तियों में शामिल हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर डीएलएड की बहुत ही कम खबरें दी जाती हैं, लेकिन जो दी जाती हैं वह आपको लगभग सही देखने को मिलती हैं। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, जिसका वजह सिर्फ और सिर्फ पीएनपी है, क्योंकि पीएनपी में जो भी अधिकारी जो भी कर्मचारी बैठे हुए हैं वह आलसी हैं। केवल और केवल उनको डीएलएड की ही परीक्षा करानी है और उनका परिणाम घोषित करना है, तब भी इतनी लेट लतीफ़ी वह करते हैं जिसकी उम्मीद डीएलएड कर रहा कोई भी प्रशिक्षु नहीं करता है। तो चलिए इसी के बारे में हम सभी जो भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं विशेष तौर पर हम उनको आह्वान करना चाहते हैं, उनसे आह्वान करना चाहते हैं कि आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज एलनगंज पर 16 मार्च 11 बजे आप जरूर पहुँचें और इस ज्ञापन को पीएनपी को देना है। साथ ही साथ पीएनपी सचिव को इस पर स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि हम यह परीक्षा अतिशीघ्र कराएंगे और इनका परिणाम 30 जून तक घोषित करेंगे, अन्यथा डीएलएड के प्रशिक्षु वहीं पर बैठकर अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको और जानकारी दे देते हैं क्या कैसे करना है। 16 मार्च को इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्वयं प्रशिक्षुओं की होगी, जिसका लीडरशिप स्वयं प्रशिक्षु करेंगे जो भी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर व डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के हैं। इनमें नेताओं का बिल्कुल भी रोल नहीं होगा, क्योंकि वह नेता केवल और केवल आपको जब परीक्षा परिणाम होना होता है तो 1-2 दिन पहले पीएनपी पर पहुंचकर वहां से लाइव वीडियो बनाकर आपको केवल बता देते हैं कि परीक्षा परिणाम आने वाला है। परीक्षा परिणाम तो आएगा ही, परीक्षा तो होगी ही, लेकिन जब परीक्षा परिणाम और परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं होंगी तो इस डीएलएड का इतना पैसा खर्च करके 1 लाख रुपए खर्च करके समय व्यतीत करके क्या फ़ायदा, जब वह समय से ना हो सके, जिससे प्रशिक्षु मानसिक रूप से पीड़ित हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ परीक्षा तिथियां हैं जो आपके परीक्षा के लिए डीएलएड की परीक्षा के लिए बाधा बनेंगी, और पीएनपी बाद में देख लीजिएगा यही कहेगा कि हमको केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए आप पीएनपी को जगाइए कि वह अप्रैल में परीक्षा करा ले, अन्यथा आगे चलकर वह जब उनको सेंटर नहीं मिलेंगे तब वह कहेगा कि हमको सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो हम आपकी परीक्षा जुलाई में करवाएंगे, उसके पहले सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कब कब कौन सी परीक्षाएं हैं। तो अप्रैल महीने में हम आते हैं, क्योंकि परीक्षा यह आपकी कम से कम 28 अप्रैल के पहले होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 28 अप्रैल के पहले नहीं हो सकती, आप कितना भी दबाव बना लें, इसके बाद हो सकती है, क्योंकि 18 अप्रैल 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 51, जिसको हम सहायक आचार्य के नाम से जानते हैं, उसकी परीक्षा होनी है, तो केंद्र नहीं खाली मिलेंगे। 22 व 23 अप्रैल को एलटी ग्रेड की संस्कृत व वाणिज्य की परीक्षा होनी है, तो केंद्र नहीं मिलेंगे। 25, 26, 27 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा होमगार्ड की परीक्षा का आयोजन होना है, तो ये केंद्र नहीं मिलेंगे, यानी कि 27 अप्रैल तक केंद्र नहीं मिलने हैं। वैसे भी पीएनपी ने स्क्रूटनी के लिए 14 मार्च तक आवेदन लेना है,
उसके बाद उसका प्रोसेस करना है। और हम सभी मांग करेंगे पीएनपी से कि वह इन परीक्षा परिणाम को जो स्क्रूटनी का है वह 10 अप्रैल के पहले पहले जारी कर दे। अविलंब इस पर काम शुरू कर दें 16 तारीख से, और 10 अप्रैल के पहले पहले 10 अप्रैल के पहले पहले वह स्क्रूटनी का परिणाम घोषित कर दें। वह मार्च के लास्ट से परीक्षा फॉर्म भराना शुरू कर दें। मार्च के लास्ट से परीक्षा फॉर्म भराना शुरू कर दें। वह सभी संस्थानों को एक नोटिस दे दें, जो अंक वह मंगवाते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल को व इंटरनल का, वह भी परीक्षा के पहले पूर्ण करा दें। क्योंकि पीएनपी की यह लापरवाही है, फिर बाद में कहता है कि कॉलेजों ने अंक समय से नहीं भेजे, जबकि आपको पता होता है, यानी कि पीएनपी को पता होता है कि हमारे पास कितना डाटा आ गया है, कितना डाटा बाकी है। वह चीज़ें पहले से ही मंगवा कर रख लें, तो पहले से ही मंगवा लें। ठीक है, फिर आगे कौन सी परीक्षा होनी है आप देखेंगे तो 3 मई को जीआईसी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की जो लोक सेवा आयोग आयोजित कराएगा वह परीक्षा है। 9-10 मई को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता यानी कि पीजीटी की परीक्षा 2022 की है। 16-17 को फिर ईएलटी की परीक्षा है, मुख्य विषयों की कुछ, ठीक है, 6-7 विषय के हैं। फिर 21 मई को हम देखते हैं तो 21 मई को भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक परीक्षा तिथि रिजर्व की हुई है। तो हो सकता है कि इसमें जेई की परीक्षा लग जाए या लेखपाल की भी परीक्षा इसमें लग सकती है, एक परीक्षा लग सकती है। इसके अलावा 31 मई को भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जीडीसी की परीक्षा होनी है। ये परीक्षा केंद्र इस पर नहीं खाली मिलेंगे। फिर हम जून में आ जाते हैं तो जून में भी 3-4 जून को ये सेंटर खाली नहीं मिलेंगे। 3-4 जून को यूपी टीजीटी यानी कि सहायक अध्यापक की परीक्षा है जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। उसके बाद यूपी पुलिस की परीक्षा 8-9-10 जून को है। फिर 13-14 जून को जीआईसी एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा की कुछ विषयों की परीक्षा है। फिर उसके बाद जुलाई में आपका यूपी टेट है जो कि 2-3-4 जून को आयोजित होने वाली है, जिस पर अभी फाइनल रूप से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह होने जा रही है कि नहीं। अगर होने जा रही है तो यह परीक्षा जो डीएलएड 2024 बैच है वह इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसका मुख्य जिम्मेदार पीएनपी है। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें यूपी टेट में बैठना है जो भी 2024 बैच के हैं, खास तौर पर आपको यह कह रहे हैं कि आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। उसके बाद जुलाई में ही पंचायत चुनाव भी है, तो आपकी परीक्षा कितनी आगे बढ़ सकती है यह कहना संभव नहीं है। सभी कोचिंग संचालकों, सभी अध्यापक बंधुओं, सभी टेलीग्राम संचालकों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप सभी इस मुद्दे को लेकर सभी प्रशिक्षुओं को जागृत करें। जो भी बड़े बड़े आपको डीएलएड पढ़ाते हैं उनके पास शेयर करें और उनसे ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बोले कि 30 अप्रैल, 1-2 मई व 4-5-6 मई को ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर पीएनपी चाह ले तो ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसके लिए अभी से पीएनपी तैयारी प्रारंभ कर दे, जिससे ससमय ये परीक्षाएं हो जाए। उसके बाद 30 जून तक अगले इस सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम भी प्रकाशित कर दिए जाएं। इसमें पूरा ये ज्ञापन क्या है, ज्ञापन जो 16 तारीख को देना है, 16 मार्च को पीएनपी पर 11 बजे पहुंचना है। ये ज्ञापन देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचे। निवेदन है कि डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल महीने में 30 अप्रैल से या जो भी परीक्षा तिथि हो अप्रैल महीने में या मई के शुरुआत में भी हो सकती है, जैसा कि हमने बताया, कराई जाए तथा 30 जून तक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। हम इसकी मांग 30 जून को क्यों कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खास तौर पर डीएलएड 24 बैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आप यूपी टेट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो अभी तक नियमावली है यूपी टेट की, उसमें नियमावली है कि आपका 2 सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित हो जाना चाहिए आपके परीक्षा होने से पहले। यानी कि आपको जब परीक्षा देने जाना होता है यूपी टेट की, तो आपके सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट या उसके बाद की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, चाहे वह इंटरनेट कॉपी में भी
उपलब्ध हो। तो ये परीक्षा अगर 2, 3, 4 जुलाई को होती है यूपी टेट की, तो आप तभी शामिल हो पाएंगे जब आपका डीएलएड का परीक्षा परिणाम द्वितीय सेमेस्टर का 30 जून तक आ जाएगा। तो इसके लिए प्रयास कर लीजिए, अभी समय है। अन्यथा बाद में जब नियमावली आ जाएगी, हो सकता है कि नियमावली में संशोधन हो जाए, लेकिन अभी जो पुरानी नियमावली है उसके अनुसार आप एलिजिबल नहीं हैं। नई नियमावली शासनादेश अभी तक नहीं आया है। तो द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित होने से 2, 3, 4 जुलाई को होने वाली परीक्षा में हम शामिल हो सकेंगे, जो 2024 बैच का है। विशेष रूप से ध्यान देंगे। और 2023 का भी अगर 30 जून तक या परिणाम घोषित कर देते हैं तो किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो कोई प्राइमरी में वैकेंसी तो अभी दे नहीं रही। तो कम से कम प्राइवेट शिक्षण संस्थान में अगर पढ़ाना भी हो तो डीएलएड वहाँ पर पूर्ण मांगा जाता है। अगर पूर्ण रहेगा तो आपको कुछ सैलरी हो सकता है कि 8-10 हज़ार मिल जाए, और अगर आप वही ग्रेजुएशन के बेस पर पढ़ाने जाएंगे वही 2-3 हज़ार रुपये प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है, प्राइवेट स्कूलों में, जो कि केवल खून चूसने का काम करते हैं। तो अगर 8-10 हज़ार आपको चाहिए तो कम से कम आपका डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट यह सब कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर 30 जून तक कर लेते हैं, क्योंकि जो नया सत्र होता है वह तो 1 अप्रैल शुरू होता है, लेकिन अधिकांश स्कूल में भर्तियां जो होती हैं वह 1 जुलाई के बिहाफ पर होती हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि हम अप्रैल में नए शिक्षकों को भर्ती करके उनको मई जून का क्या बेफजूल में तनख्वाह दें। तो जुलाई से अगर ज्वाइन करना है तो ये आपको अंक पत्र भी चाहिए होता है। तो यह सभी हमने लिख दिया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह 16 मार्च को जरूर आप पीएनपी पर पहुँचे। ये पूरा मैटर है। 30 जून तक ये परिणाम घोषित करने का लक्ष्य है, या सभी प्रशिक्षुओं की मांग है, विशेष तौर पर 24-25 बैच का। अन्यथा फिर से सुन लें, 24-23 बैच का तो कुछ नहीं होगा, 23 बैच तो हर जगह शामिल हो जाएगा, चाहे जुलाई में परीक्षा हो, चाहे जून में परीक्षा हो, चाहे मई में परीक्षा हो। लेकिन 24 बैच अगर परीक्षा पहले नहीं होती है, परीक्षा परिणाम पहले नहीं आता है, तो आपका जो तीसरा सेमेस्टर होगा, तृतीय सेमेस्टर, वह 2027 में जाएगा। और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है शुरू में, उसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा, फिर कापियों का मूल्यांकन, यानी कि मार्च तक आपकी परीक्षा फिर नहीं हो पाएगी तीसरे सेमेस्टर की। फिर तीसरा सेमेस्टर आपका चला जाएगा 2027 में अप्रैल मई तक, और चौथा सेमेस्टर आपका चला जाएगा लगभग लास्ट में 2027 के, और परिणाम आते आते 2028 लग जाएगा, जिसके बारे में हमने पिछले नवंबर से ही जितने भी वीडियो बनाए हैं सचेत किया 2024 बैच को कि सबसे देर में पूर्ण होने वाला बैच होने वाला है 2024। तो यह ज्ञापन देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल करा दे रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अपने शिक्षक गणों जो यूट्यूब पर क्लास लेते हैं उनको ज़रूर कहें, अगर वह शिक्षक अभ्यर्थियों की मनोदशा को समझते हैं तो आपके हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। अगर उनका केवल सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमको पैसा छापना है, चाहे जैसे, अगर वह आपके हक और अधिकार के लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो फिर समझ लीजिए वह केवल आपको पैसा छाप रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपका परीक्षा समय से हो जाए। इसके लिए आपको स्वयं आना होगा, ना तो कोई नेता आपके लिए आगे आएगा। नेता तब आगे आएगा जब परीक्षा फॉर्म भरा उठेंगे, 2 दिन 4 दिन पहले जाएंगे, वह पीएनपी पहुंचकर कहेंगे हमने परीक्षा तिथि को घोषित करवा दिया। अगर वह इतने ही नेता हैं तो वह अप्रैल में परीक्षा करवा दें डीएलएड की, तो हम जाने जाएंगे कि वह डीएलएड के हितधारी नेता हैं और डीएलएड के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनको केवल टीआरपी चाहिए, केवल अपना नाम बढ़ाना है, तो कोई मतलब नहीं है। इतना तो आप खुद ही समझदार हैं। आपको आपकी उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर है, आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है, तो यानी कि आप इतने बालिग हो चुके हैं कि सब कुछ समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप समझे होंगे। अगर तनिक भी आपको लगता है कि इस वीडियो में आपके हित के लिए कोई भी बात की गई है तो वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, और ज्ञापन जो टेलीग्राम पर है उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और 16 मार्च को 11 बजे
परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपको ससमय पहुंचना है, क्योंकि यह लड़ाई डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर व डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की स्वयं की लड़ाई है, न कि किसी नेता या किसी यूट्यूबर या किसी अध्यापक बंधुओं की। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जरूर पहुंचेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर हो गई है, लेकिन आप जरूर समझेंगे, क्योंकि हम एक ही मुद्दे पर 10 बार 20 बार वीडियो नहीं बनाते हैं। आपको पता ही होगा, परीक्षा परिणाम के संबंध में भी 1-2 वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद करते हैं कि उतने में काम हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम हैं डीएलएड के। तो जिनके पास सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं उन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इस मुद्दे को उठा सकें।